अब यहाँ पर हम लेते हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आपने वहां पे कहा था कि सर ये 90 डिग्री sin 90 की वैल्यू कैसे होती है या cos 60 की वैल्यू, ये वैल्यूज कैसे आते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में टेबल का ही गेम है। अगर जिसको टेबल बनाना आ गया उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। वैसे ये चैप्टर आपके पास में बोर्ड में जो है वो 2 मार्क्स का ही आता है, बट इससे रिलेटेड आपके पास में चैप्टर नंबर 8 भी है। चैप्टर नंबर 15 में भी आपने देखे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है हमारे पास में रोड सेफ्टी, उसमें भी इसका क्वेश्चन आता है। तो ये जो चैप्टर है वो कम से कम बोर्ड के अंदर 10 मार्क्स का है, और वो 10 मार्क्स किस पे बेसिस है, तो वो बेस्ड है हमारे पास में यहाँ पर टेबल पर। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मतलब यहाँ पे ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती है, उन 3 साइड्स की वैल्यू अगर आपके पास में गिवन है तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो, या एंगल गिवन है तो आप उससे साइड फाइंड कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व किया। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में 6 वैल्यूज होती है, जिसे हमने यहाँ पर नेम दे रखा है। वो है फर्स्ट आपके पास में साइन थीटा, सेकेंड आपके पास में कॉस थीटा, थर्ड आपके पास में टेन, फिर उसके बाद में कॉट, नेक्स्ट सेक थीटा, और उसके बाद में जो चलता है हमारे पास में कोसेक थीटा। ये 6 हम साइन यूज करते हैं, जिसमें आपके पास में साइन का रिलेशन कोसेक से होता है, कॉस का रिलेशन सेक से, और टेन का रिलेशन कॉट से होता है। अब यहाँ पर हम जब टेबल बनाते हैं तो टेबल में आप याद रखिएगा आपके जो कोर्स में है वो 6 एंगल तक ही हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। उसमें फर्स्ट है हमारे पास में 0 डिग्री, सेकेंड हो गया हमारे पास में 30 डिग्री, थर्ड हो गया हमारे पास में 45 डिग्री, नेक्स्ट उसके बाद में 60 डिग्री, और उसके बाद में हो गया हमारे पास में 90 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन की। अब साइन की वैल्यू निकालने के लिए तो सीधा सिंपल सा, या 5 वैल्यूज आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है या याद रखने हैं। तो देखो सबसे पहली वैल्यू तो 0 के बाद में जब हम 25% यूज करते हैं, 25%, तो वो जो होता है वो पार्ट होता है 1/4। फिर उसके बाद में हम 50% लेते हैं तो वो पार्ट होता है हाफ, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। फिर 75% तो वो जो पार्ट होता है वो होता है 3/4, और लास्ट में जब 100% कंप्लीट करते हैं तो वो पार्ट हो गया हमारे पास में 1। तो ये वैल्यूज हो गई हमारे पास में। अब ये जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पर ली है उन सबका हमको रूट लेना है। तो सबसे पहले मैं 0 का रूट, इसका भी रूट, इसका रूट, इसका रूट और इसका रूट। 0 का रूट 0, तो ये हमारे पास में sin 0 डिग्री की वैल्यू हो गई। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में 30 की वैल्यू। तो देखिए 1 का रूट 1 हो गया और 4 का रूट हो गया हमारे पास में 2, तो ये हमारे पास में sin 30 की वैल्यू। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 का रूट 1 और 2 का रूट फाइंड नहीं होता, तो इसलिए हम इसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं रूट 2, तो ये sin 45 की वैल्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 का भी रूट फाइंड नहीं होता, तो रूट 3 एज इट इज, और 4 का रूट हो गया हमारे पास में 2, तो ये हो गया हमारे पास में sin 60 की वैल्यू। और उसके बाद में 90 डिग्री, तो आप देख सकते हैं वैल्यू 1 है और 1 का रूट 1 होता है, तो ये हमारे पास में हो गई sin 90 की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड की है वो sin की। अब हम आगे बढ़ते हैं cos। cos तो सीधा सिंपल सा तरीका याद रखना है, उल्टा स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 90 डिग्री की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो वो वैल्यू यहाँ लिखनी, यहाँ से स्टार्ट करके 1। फिर उसके बाद में वापस इधर आएंगे तो यहाँ वैल्यू होगी रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर उसके बाद में 1/2, और लास्ट वैल्यू हो गई हमारे पास में 0। यानी cos की वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपने sin की वैल्यू निकाली है उसको अपोजिट करके आप लिख लीजिए, वो हमारे पास में cos की वैल्यू हो गई। अब आते हैं tan। tan की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सिंपल सा मेथड, जो भी sin की वैल्यू है उसमें cos की वैल्यू का डिवाइड दे दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ 1, तो 0 में 1 का डिवाइड, तो 0 हो गया। इसमें जब इसका डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वैल्यू बच गई 1, नीचे वैल्यू बच गई रूट 3। फिर यहाँ डिवाइड दूंगा तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 का 1 में डिवाइड दे दिया तो 1। फिर यहाँ डिवाइड दूंगा 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 में 1 का डिवाइड दे दिया तो ये आ गया रूट 3। और नेक्स्ट 1 में जब 0 का डिवाइड, एक तो याद रखना 0 में जब हम 1 या 2 या किसी भी नंबर का डिवाइड दें तो हमेशा आंसर 0 होता है। बट अगर हम 0 का किसी नंबर में डिवाइड दें, जैसे 1/0, 2/0, 3/0, तो अगर 1, 2, 3 या किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड दे तो वो नंबर होता है इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका साइन हम यहाँ पे इससे डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास में tan 90 है।
अब जैसे हमने साइन कॉस की वैल्यू निकालनी थी, ये साइन के जो वैल्यूज थी उसको अपोजिट लिखा था, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकालनी तो tan का अपोजिट। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटी √3, फिर उसके बाद में 1, फिर नेक्स्ट 1/√3 और लास्ट वैल्यू हो गई हमारे पास में 0। अब आते हैं हम सेक। तो सेक का रिलेशन मैंने आपको बताया था किससे होता है, कॉस से। तो ये जो कॉस का रिलेशन होता है वो होता है सेक से। तो ये जो सेक की जितनी भी वैल्यू है उनको रेसिप्रोकल मतलब इंटरचेंज करके हमें लिखना है। तो सबसे पहले वैल्यू इसको अपोजिट करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, उल्टा करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 1/1 यानी 1। इसको आप रेसिप्रोकल करोगे, इंटरचेंज करोगे तो ये अपोजिट हो गया तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2। इसको करूंगा तो ये 2/1 यानी 2। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास में वैल्यू क्या है, नेक्स्ट है 0/1। इसको उल्टा करूंगा तो 1/0 जिसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में इन्फिनिटी। अब लास्ट आते हैं हम कॉसेक। तो वही जो सेक की वैल्यू आपने फाइंड की है, लास्ट से स्टार्ट करना है तो यहां से स्टार्ट करता हूं इन्फिनिटी, यहां पे आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 यहां √2 फिर 2/√3 और लास्ट वैल्यू हो गई हमारे पास में 1। तो ये कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास में टेबल, इसी टेबल के बेस पे यहां पर क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूं और उनको सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हमारे पास में जो एग्जांपल दे रखा है, ये टेबल हो गई हमारे पास में। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमें वैल्यू वैल्यू निकालनी tan² 60 प्लस 3 cos² 30, इसकी वैल्यू निकालनी। चलिए वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन मैंने अभी टेबल बनाई थी tan 60 उधर आता है तो वहां पर वैल्यू थी tan 60 की √3, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना है, प्लस फिर 3 ऐसा कैसा, फिर cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। चलिए अब सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 3 था, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 3 यहाँ हो गया, 3 को 3 से 9/4, एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 9 को 1 से 9, ये वैल्यू हो गई 21/4। ये आ गया हमारे पास में एग्जांपल फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर सेकंड में। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में हमारे पास में जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है sin 60 cos 30 cos 60 sin 30, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी तो हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले sin 60 जिसकी वैल्यू होती है √3/2 इनटू, यहां देखिए कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। cos 30 की वैल्यू भी हमारे पास में √3/2 यही वैल्यू होती है। फिर चलते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। चलिए अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से तो रूट कैंसिल 3 हो गया, 2 को 2 से 4, यहाँ 1 को 1 से 1 और नीचे 4, एलसीएम 4 आ गया, 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल तो आंसर आ गया हमारे पास में 1। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जिसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ इसमें जो मेन जो हमें याद रखना है वो है सिर्फ टेबल कैसे बनती है। यहाँ पे आपको याद भी नहीं करना, टेबल बनाना सीखना है। टेबल हम कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया, टेबल कैसे बनाते हैं।